यार 2021 में जो है ना हम लोगों ने बहुत बेकार कंटेंट डाला है और वही कंटेंट हम लोग 2022 में भी डालेंगे। ये मत समझना हमारा कंटेंट चेंज होगा, नहीं भाई। हम सुधरने वाला नहीं है, तुम लोग जरूर सुधर जाना। तो सीन कुछ यूं है कि भाई पिछले दिनों 2021 की आखिरी रात की कहानी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो मैं बैठा हुआ था सुकून से, अपना पबजी गेम खेल रहा था। तो खेलते खेलते 11 बज के भाई 55 मिनट हुए ही हैं और धमाके और गोलियों और फायरिंगों की आवाज़ आने लगी। मेरे मतलब बहुत धमाके नहीं, मतलब जो पटाखे वगैरह होते हैं। तो यार मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्या हुआ है जो इतने, क्योंकि मैं तो अक्सर भी वैसे भी ये छोटे मोटे त्यौहार नहीं मनाता यार। आज़ादी है तो एक अलग चीज़ है, 14 का आप मनाते हो, लेकिन ये कौन सी आज़ादी है भाई जो तुम फालतू कितने खर्चे कर रहे हो। बाहर मैं बैठा हुआ था सुकून से गेम खेल रहा था भाई, पटाखे हुए, मैं हैरान हो गया। मैं इतने में बाहर चला गया। बाहर जाके मैंने देखा तो भाई कभी यहाँ से ऐसे झूम करके आवाज आ रही है, क्या क्या बोला तूने? कभी यहाँ से झूम करके आवाज आ रही है। मुझे समझ में नहीं आया। खैर मैंने इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा यार इतना आते हैं दोबारा अपनी गेम खेलते हैं। तो गेम खेलते खेलते इतने में जो है ना बीच में एक बहन चौथ की कॉल आ जाती है। मैंने हैरान हो गया, उस बंदे ने मेरे को कभी भी कॉल नहीं करी। करता है तो मतलब कभी कभार करता है। तो उसकी कॉल मैंने पिक करी। वहां से वो उठाते ही क्या बोल रहा है, हेलो जानी, नया साल मुबारक हो भाई। अल्लाह करे तेरे इस साल के अंदर बहुत सारी खुशियां आए, तेरे बीवी बच्चे भाग जाएं, तेरी शादी हो जाए। मतलब क्या है यार, तुम लोग बाकी दिन सो रहे होते हो, किसी को दुआ देनी है बाकी दिन दो को, और भी बहुत सारे। तो मैं, मुझे अभी तक अक्सर पक्का पता है कि हमारे में से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा नया साल कब शुरू होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बैठा हुआ था मैं सुकून से भाई। तो इतने में एक और दोस्त का भी मैसेज आता है, जानी नया साल मुबारक। फिर मैं बैठा, फिर दोबारा मैंने गेम लगाई उसमें, तो क्योंकि मैं मर चुका था गेम के अंदर। तो मैंने कहा चलो नया सिरे से दोबारा गेम खेलते हैं और छोड़ो उन सबको, सो जाएंगे सुकून से भाई। तो इधर बात, तो इतने में एक और मैसेज आया मुझे दोस्त का, जानी नया साल मुबारक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इतने इतने तो भाई, इतने तो मेरे को कभी, मुझे यकीन नहीं है कि इतना तो मेरे को कभी मेरी शादी पे भी मुबारकबाद आए। बहरहाल, अच्छा सीन एक ये भी हुआ ना मेरे साथ, पिछले दिनों की बात है। मतलब सेटिंग तो काफी टाइम से चलती हुई आ रही थी, मतलब 10-15 दिन हो गए। तो मैंने खुद भी आजमाया हुआ और दोस्तों यारों से भी सुना हुआ था कि यार फेसबुक पे कभी भी किसी लड़की को लड़की समझ करके जो है ना फ्रेंडशिप नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे एक दो दफा हो चुका है और मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं अक्सर। फेसबुक की दुनिया में भी मतलब ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है और मेरे साथ खुद भी पर्सनली भी हुआ है। तो मैं अपना वाकया देख के भी, मैं लोगों की बात सुन के भी उन पर थोड़ा सा गौर करता हूँ। गौर करने के बाद जो है ना मैंने ये छोड़ दिया ये काम। मैंने कहा भाई आज के बाद किसी की बात पे यकीन नहीं करना। कोई भी लड़की अगर रियल लड़की भी मैसेज करेगी तो भाई हम रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि फेसबुक तो भरा हुआ है फेक। भाई हम रात के 11 बज रहे हैं तब अदब गेम खेल रहे हैं। गेम खेल लें एक लड़की है मारिया नाम की, वो हमारे साथ बार बार खेले भाई। दिल में तो अलग सी फीलिंग आने लग गई भाई। मारिया हमारे साथ गेम खेल ली है, हम भी उनके साथ खेल रहे हैं, वो हमारे साथ गेम खेल लिए, हम भी उनके साथ खेल रहे हैं। करते करते इतने में जो है ना मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बॉय। दिल तो नहीं चाहता फिर भी भेज दी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अगली ने 1-2 घंटे तो इग्नोर मारा। खैर हमने भी कहा कोई बात नहीं, बहुत आती जाती है, ये भी चली जाएगी। तो जब उसने एक्सेप्ट किया तो हमने डायरेक्ट हाय का मैसेज पहले से छोड़ा हुआ था। उन्होंने जवाब दिया हाय टू। करते करते दुआ सलाम, कहाँ कैसे क्यों क्या ये वो, चलते चलते बात बढ़ने लग गई आने जाने तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जाने मतलब कहाँ कब आए कैसे आए, ये इस कहने का मतलब ये था। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें तुमसे हो गया प्यार, अंधा प्यार।
जो बिना देखे प्यार हो गया हमें तुमसे। My best friend, I love you. My best friend. तो इस बात को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बढ़ाना चाहती हूँ, क्यों नहीं बढ़ाया भाई हम। और तो हमने उनसे भाई कांटेक्ट नंबर मांगा, उन्होंने कांटेक्ट नंबर भी दे दिया हमें। कांटेक्ट पे बात होती 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 यहाँ तक पहुँच गई। फिर मैंने कहा कि क्यों ना हम भाग चलते हैं। तो उसने कहा भागना तो बहुत मुश्किल है कि मेरे घर वाले ये से हैं, सख्त हैं बहुत, ये से हैं, हैवी हैं, ये हैं वो है। तो हमने कहा चलो फिर। उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने कहा इतना प्यार करता हूँ, इतना करता हूँ कि आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की को नहीं किया होगा। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इतना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। उसको मेरी बात पे यकीन होने लगा। फिर अगले दिन फिर मुझसे उसने पूछा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा तुम जो भी बोलो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो कभी। मैं समझा आजमा रही है भाई, लड़कियां अक्सर आजमाती भी हैं लड़कों को। मैंने कहा छोड़ नहीं सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। तो शादी कर सकते हो मेरे साथ। मैंने कहा शायद घर में अक्सर लड़कियां घर से मार खाने के बाद जो है ना बोलती हैं ठीक है हम कुछ भी करने के तैयार है। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि जानी मैं फवाद बात कर रहा हूँ, अगर वाकई मारिया होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। हाँ भाई, कैसी लगी? इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। जदा मादर क्यों। यार हमारे को ये समझ में नहीं आता ये हर बार हमारे साथ ही क्यों होता है। अभी 2 दिन पहले दोस्तों की बात को भी मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने कहा यार हर बार इनके चक्कर में जो है ना मैं सिंगल ही रह जाऊंगा। एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मेरे को, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करते ही फ़ौरन बाद मैसेंजर पे हाय तक हेलो तक पहुँचती है। तो अब मेरे दिल में एक फीलिंग आ रही थी यार इस बार किसी को नहीं बताऊंगा, खुद ही खुद सेटिंग करूंगा भाई। सब कुछ जब हो जाएगा ना फिर दिखाऊंगा कि बाकी फेसबुक पे भी रियल लड़कियां हैं। तो हमने थोड़ा सा उसको सेट करने के लिए, शेर व शायरी तो हमें आती थी, तो हमने कहा क्यों ना इसको एक शेर सुना देते हैं। शेर सुनाते सुनाते तो मैंने उसको कहा तुम शेरे यास्मीन हो तुम या जुनूबे आफताब हो तुम। शेरे यास्मीन हो तुम या जुनूबे आफताब हो तुम, मुझसे मिलने के लिए क्या थोड़ा सा बेताब हो तुम। तो उसने यार बदले में मैसेज मुझे किया कि बाकी शेर तो सही था लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आफताब हूँ। अच्छा छोड़ो यार, कहाँ हम लोग आउट ऑफ टॉपिक चले गए थे। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था यार कि नहीं करो ये नया साल पुराना साल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वही है, ज़िंदगी वही है, सब कुछ वही रूटीन से चलना है। हमने सुबह उठ के काम पे जाना है, काम से उठ के वापसी आना है, सो जाना है, बीच में कोई घर के काम करने हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो।